जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, मेरठ से, और कब से यहाँ पे हैं धरना प्रदर्शन में? हमने तो कितने दिन हो लिए हैं? 67 60 और 7 67 दिन हो लिए बेटा। 67 दिन से आप यहाँ पे हैं। हाँ जी, हम उधर साहेब गए नहीं इनसे, और ना जांच रहे फैसला ना हो। क्या 6 महीने हो जाओ बेटे, हम जा नहीं चलते, पार पार करके जाके जुआ नहीं चले, नहीं जावे हम। या तो हमारी ये शरत है, या प्रधानमंत्री हटेगा फिर एक काम जरूर होगा, या तो हमारी शरत हटा होगा, या इतना हटना पड़ेगा पीछे। प्रजातंत्र रहा जब बेटी, और यो तंत्र कर रहा, हम पैदा करने वाले खुआने वाले, हमने उग्रवादी बता रहा हमारा प्रधानमंत्री। मैं 97 साल की उम्र में हमने मैंने उग्रवादी बता रहा है प्रधानमंत्री। आपकी उम्र 97 साल? 97 साल है बेटी मेरी उम्र। मैंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, महात्मा गांधी की गैल मैंने लड़ाई लड़ी है, और ये प्रधानमंत्री हमने आतंकवादी बता रहा। हमने देश आजाद करवाया, ये अपनी यहाँ लड़ रहे हैं। आपकी उम्र बताई जा रही है कि 97 साल है। इस उम्र में आपको घर होना चाहिए। आप पे सवाल ये उठेगा कि इतनी उम्र में क्यों ठंडे में बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको घर होना चाहिए? होना तो चाहिए कायदे में, तो फिर बेटी हम तो गुलाम बना दिए इतने, हम घर रह कर करेंगे के? भाई तो जमीन बार सब छीन ली ने, उनको दे दी ठेके पे, तो हम क्या करेंगे बेटे? हमने जो देश आजाद करवाया, गुलामी बाद में बर्दाश्त नहीं है, हम मिट जाएंगे, हम या गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे इतना पुलिस का फोर्स लगा दिया गया, आपको डर नहीं लगा? अब बेटे डर जब अंग्रेजों से लड़ रहे यो किस का बतवा, हमने डर नहीं लगता भाई। जिंदगी उधारी थोड़ा, मर जाके सुरख में हो जाके, शहीद मर जाता, मैं तो चाह रहा था मर जाऊँ, मरा तो नहीं। हमने बहुत से डर नहीं लगता। जब आप घर से चले थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि ये रैली इतनी बड़ी होगी, ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा? यो हमारी शक्ति, या भगवान की शक्ति है, या धर्म की लड़ाई है बेटे, या और धर्म पे, या हमारी जीत धर्म पे, वो धर्म पे है, या जो हमारी दोबारा भीड़ जुटी, या भगवान की देन है, हमारी देन नहीं है। भारी गहरा अत्याचार कर रहा है हो, हमारी जनता भारी गहल आई है। यह धर्म की लड़ाई है, कलयुग का हो, महाभारत बनेगा इतिहास में। जैसा महाभारत 18 दिन का हुआ था, जो 3-4 महीने का महाभारत है कलयुग में। 26-27 तारीख को यहाँ से लाइट काट दिया गया, नेटवर्क काट दिया गया, आपको डर नहीं लगा यहाँ पे? एक बात तो बताओ, जादूधारी थोड़ा थी, सोच ली मर जाके तो शहीद हो जाके, इतिहास में नाम होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान गलती कर रहे तो हमें सजा दे, और सही है तो हमारी मदद कर। भगवान ने तड़के की मदद कर दी हमारी। हरियाणा से आदमी चले आए, भगे लठ ले गए हमारी मदद के लिए। इन्होंने सगड़ा गाजियाबाद सील कर रखा था, जो हमारा आदमी आवे ना, हरियाणा से आदमी आए, हमारी मदद किया। बेटे एक स्थिति ऐसी आवा है, डर नहीं रहता आदमी में। मेरी उम्र 74 साल है, मेरा नाम विजयपाल घोपला, मैं मेरठ से हूँ बेटा। इलम सिंगर मैं जो 34-35 साल से साथ लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की, और अब जो इस सरकार ने एक तरह से 3 काले कानून ऐसे समय में, जब पूरे देश दुनिया एक तबाही से गुजर रही थी, उस टाइम से अध्यादेश, ये तो इमरजेंसी के हों, कोई मजबूरी हो, अध्यादेश जब लाया जा, ये लाने के पीछे इसका जो सपना था, 2-3 कॉरपोरेट घरानों को इस देश को बेच रहा हूँ मैं, किसानों को भी बेचने का। बेटा हम मर तो जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो, और हमारा लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहे बेटा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ये तय करे वो भी नहीं देवे, वो गारंटी हो। बेटा हो क्या रहा है, जितना से ये लोग आए हैं भाजपा, इस देश को तराई तराई कर दिया इन्होंने। ये कह रहे थे डिजिटल इंडिया, कभी कह रहे थे शहर जो वे होंगे, कौन सा शहर बना रहे थे, क्या कह रहे हैं उसे, स्मार्ट सिटी। तो पेट तो स्मार्ट है नहीं, सिटी स्मार्ट होगी। बेटे ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15-20 करोड़ नौकरी खा गए। अब लोग जो, अब ये जन आंदोलन है बेटे, किसान आंदोलन नहीं है ये, अब इसमें जन भावना जुड़ गई है। इन्होंने हमें आतंकवादी कहा बेटे, इन्होंने नक्सली कहा, इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, मतलब जितने भी इनके दोहरे बुरे से बुरे शब्द है हमें कहे।
आज भी कह रहे और किसान तो खेत में, पर हमारी बेटी भी काम कर रही है बेटा, हमारे बुजुर्ग जो हैं जितने हैं वे काम कर रहे हैं, युवा ज़्यादा है यहाँ। अच्छा, ये लड़ाई जो है देश के भविष्य की है बेटा, और ये लड़ाई हम पार करेंगे बेटा, देर चाहे हो जा। ये तीनों काले कानून वापिस होंगे और जो है न्यूनतम समर्थन पे गारंटी बनेगी बेटा। या जनता को दिखा दो जो हम कह रहे, या जनता में दिखा दो कि सर वो साझा जनता कि हमारे बुजुर्ग ऐसी बात कह रहे। आप पे भी कोई केस हुआ है? जी, आप पे भी कोई केस हुआ है? केस इन 35 साल में 34-35 बार हम जेल गए हैं, और जेल नाम से बेटा इस जेल से जो अच्छा, ये क्या FIR करेंगे हम पे? कमजोर लोग जो इतने डरे हुए, सीमेंटेड वो बनवा रहे दीवार, ये दीवार बनवा रहे, भला दीवार से रुक रहे हैं बेटा। अभी जो ये बड़े बड़े वे धरे थे सीमेंटेड, उनके बीच में रोडी बदरपुर भरवा के वो उसमें सड़क में गड्ढे करवा के सरिये खड़े करवा पिलर बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर। जो ऐसा हो रहा और जैसा कोई बहुत बड़ा हमलावर आ रहा हो, किसान ये डरे हुए लोग हैं बेटा। एक बात बताओ, हमने ये कही हम कानून बनाने के लिए तैयार है, इसे ख़त्म करो, बैठ लेंगे। इतनी जल्दी क्या आ गई थी एकदम? सारा खाद्यान्न एक हाथ में देना कहाँ की अकलबंदी है? यही रोंगे ये लोग, क्योंकि देखो एक और तो सारा कुपच हो रहा है, इतना इकट्ठा हो रहा है रोज, अरबों खरबों जा रहा है, एक और फांसी लगा रहे हैं लोग। हमारे रोज के कम से कम इसमें हिंदुस्तान में 20-30 आदमी फांसी लगा रहा किसान, एक और कुपच हो रहा है, इतना आदमी खा लेगा जितना उनके थोड़ा धन है। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों देख रहे हैं 97 ईयर ओल्ड और 74 ईयर ओल्ड, ये लोग जो है कितने हौसले के बुलंद हैं कि अभी भी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग इतना कुछ होने के बाद भी, लाइट कट गया, नेटवर्क कट गया, उसके बाद भी लगातार बने हुए हैं। ये लोग घर नहीं गए और इन लोगों का ये भी कहना है कि इनके नाती पोते भी यहाँ पे हैं इनके साथ। हाँ, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।